हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट बुक जो जितनी भी आपने पढ़ी, तो फर्स्ट बुक जितनी आपको टफ लगी, ये सेकंड बुक उससे ज़्यादा ईजी है। यानी कि इतनी टफ नहीं है जितनी फर्स्ट बुक थी। मतलब आपको लगी होगी, जब तक आपने नहीं पढ़ी होगी, जब तक तो लगी होगी। अब आपने पढ़ ली होगी तो आपको नहीं लगेगी। मगर सेकंड बुक में फर्स्ट बुक से ज़्यादा सीखने को है। यानी कि सेकंड बुक बहुत ज़्यादा आसान है फर्स्ट बुक से। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइन सेम प्लेन। तो और इंसिडेंट रे होगी या फिर रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पे लाया कर रहा है। यानी कि देखो, एक ही प्लेन पे है ना। दूसरी बात, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बहुत ही फेमस है, जो सुना होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल यहाँ से आता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये चले जाता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की बात करो, इसमें सबसे पहले स्फेरिकल मिरर, हमारे पास दो तरीके में स्फेरिकल मिरर होते हैं। पहला हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल सरफेस इन विच आउटर बल्ज सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड। जो पीछे वाला सरफेस होता है वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ठीक है। अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर हॉलो इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उससे, तो ये कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर इन विच द इनर हॉलो सरफेस, यानी कि इनर हॉलो सरफेस, इसके अंदर क्या होगा, इनर वाला हॉलो होगा, और वह सिल्वर पॉलिश होगा इनर वाला। उसमें क्या था, बाहर वाला सिल्वर पॉलिश था, तो ये इसमें इनर वाला होगा। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी फ्रॉम द आउटर बल्ज सरफेस, बाहर से, ठीक है। इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, कुछ डेफिनेशन हमारे रिलेट करती हैं स्फेरिकल मिरर से। जैसे पहले है हमारा पोल। पोल क्या होता है? पोल हमारा मिडल पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का। जैसे कि ये मतलब कोई भी हमारा स्फेरिकल मिरर होता है ना, उससे ये वाले, मतलब इस तरीके हमारे प्लेन में लाइन बनी हुई होती है, बीच में पोल होता है, इधर पोल होता है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। इस तरीके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर सी ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अपार्ट। जहाँ से मिरर दो, जहाँ पे मिरर के बीच का जो सेंटर होता है, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी स्फेयर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो आधा आधी बढ़ जाती है, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, तो द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो पासिंग होती है, उसे पूरे को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो पूरी लाइन जो होती है वो। और लीनियर अपर्चर की बात करूँ, इट इज अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल। ये लीनियर अपर्चर क्या होता है? यानी ए बी हम मान लेते हैं कि कोई भी लाइन है हमारी, ठीक है, उसका डायमीटर जो है किसी भी सर्कुलर पाथ का, उसे लीनियर अपर्चर बोलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।